इन संतों को मैंने यहाँ पर रोका है, कहो कोई बात है क्या? अजामिल ने जैसे इतनी बात सुनी महाराज चुप हो गया, शांत हो गया और घर के अंदर चला गया। प्रातः काल हुआ, सभी संत जाने लगे। उन संतों में से एक संत ने कहा, भाइयों हम लोग यहाँ पर आए, इनका नमक खाया है, इनका अन्न खाया है और इसका उद्धार नहीं कर रहे, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, कम से कम इसका नमक तो खाए, इसका उद्धार कुछ उद्धार करके ही चलते हैं। ब्राह्मणों ने अजामिल को बुलाया, अजामिल आया। अजामिल से उन संतों ने कहा कि आपने भोजन कराया, आपके द्वार पर मैंने प्रसादी पाई है, कुछ दक्षिणा दीजिए। अजामिल ने कहा, अभी तक तो ठीक था कि आपका मैंने कुछ लिया नहीं, दक्षिणा के कहोगे तो मैं आपका ये डल कमंडल भी रख लूंगा, दक्षिणा तो बहुत दूर की बात है। इतने में अजामिल की पत्नी, अजामिल फिर तुरंत शांत हो गया। उन संतों ने कहा, अजामिल मुझे धन नहीं चाहिए, आपके कितने पुत्र हैं? अजामिल ने कहा, मेरे 9 पुत्र हैं और 10वां होने वाला। उन संतों ने कहा, अजामिल से कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो आपका 10वां पुत्र होगा बस उसका नाम नारायण रख देना। इस वैश्या ने कहा कि ठीक तो कह रहे हैं संत, इस बार अपने बेटे का नाम नारायण रख देंगे। अजामिल मान गया कि ठीक है। वो संत वहां से चले गए। कुछ दिन पश्चात अजामिल को पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण। अब तो महाराज सारा दिन अजामिल नारायण नारायण करता है, नारायण को पुकारता है, क्योंकि वो छोटा बालक है, सबसे छोटा बालक है, इसलिए प्रेम उससे ज्यादा अधिक है। अजामिल हमेशा नारायण नारायण करके अपने छोटे बेटे को पुकारता है। अजामिल का अंत समय आया, सांसें अवरुद्ध होने लगी। यमदूत के पार्षद लोग आ गए अजामिल को ले जाने के लिए। अब अजामिल की जब सांसें अवरुद्ध होने लगा तो उसने अपने छोटे बेटे नारायण नारायण को पुकारा, और जैसे नारायण नारायण कह के पुकारा अपने छोटे बेटे को, तुरंत नारायण के पार्षद लोग आ गए। और जैसे यमदूत के पार्षद अजामिल को पकड़ के अपने विमान में बैठाने चले, नारायण के पार्षदों ने रोक दिया। ठहरो, कहां ले जा रहे हो? यमदूत के पार्षदों ने बोला, अरे इसने तो जीवन भर पाप ही पाप किया है, इसको तो नरक में जाना है। नारायण के दूतों ने कहा, तुमने सुना नहीं कि अजामिल ने अंत में प्रभु का नाम लिया, जिससे इसके सारे पाप नष्ट हो गए। आज अजामिल का इस प्रकार से प्रभु ने उद्धार किया। कहते हैं कि जो अंत समय में नारायण का नाम लेता है उसको नरक का अधिकारी नहीं बनना पड़ता है। जो अंत समय में भगवान को याद करके जाता है उसे स्वर्ग मिलता है। इस प्रकार से आज भगवान ने अजामिल का उद्धार किया। कुछ समय पश्चात दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने उपदेश दिया। जब दक्ष के पुत्र तपस्या करने जा रहे थे, बीच में नारद जी मिल गए। नारद ने दक्ष के पुत्रों से कुछ प्रश्न कर दिया। नारद जी ने प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ से बहती है, और दूसरा प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा प्रवेश द्वार है जिसमें जीव प्रवेश करने के बाद में लौटता नहीं है, और तीसरा प्रश्न किया ऐसा कौन सा साधक है जो 24 घंटे चलता रहता है। अब महाराज दक्ष के पुत्रों ने उत्तर तो दिया, लेकिन नारद जी संतुष्ट नहीं हुए। फिर नारद जी ने खुद ही इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते कहते हैं कि जो नदी दोनों तरफ से बहती है उसका नाम है जीवन और मरण। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहते हैं कि मोक्ष के द्वार में एक बार इंसान चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है। और तीसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ये जो काल चक्र है ये 24 घंटे चलता रहता है। आज दक्ष के पुत्र ने
उत्तर ना दे सके तो नारद जी के साथ संत बनने के लिए चले गए। इधर जैसे ही दक्ष को पता चला कि मेरे पुत्रों को नारद संत बनाने लेके चला गया, महाराज वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के उन्हें नारद को श्राप दे दिया कि जाओ नारद, आज के बाद तुम एक जगह एक क्षण भी नहीं रुक सकोगे। महाराज इसके बाद नारद जी वहां से चले आए। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। सभी ने गुरु को प्रणाम किया, लेकिन इंद्र प्रणाम नहीं किया। महाराज जब इंद्र ने बृहस्पति को प्रणाम नहीं किया तो बृहस्पति जी क्रोधित हो गए और इंद्र को श्राप दे दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, जा तू श्री से हीन हो जा, लक्ष्मी से हीन हो जा। महाराज इतना कहकर के बृहस्पति जी अंतर ध्यान है। इधर इंद्र ने जब श्राप देखा तो डर गए और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास गए, अपनी सारी कथा बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके गुरु ही रुष्ट हो जाए उसकी रक्षा मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई सहायता नहीं कर सकता। इंद्र ने ब्रह्मा जी से बड़ा आग्रह किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका सहायता तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप सूर्य के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उनसे नारायण खोज कराओ, वही आपकी रक्षा को सहायता कर सकते हैं। आज इंद्र सूर्य के पुत्र विश्वरूप के पास गए। विश्वरूप के 3 गर्दन हैं और जो विश्वरूप के पूर्वज थे वो सब राक्षस थे। आज इंद्र विश्वरूप के पास गए, नारायण खोज के लिए कहा। विश्वरूप इंद्र के गुरु बन गए और कहे चलो ठीक है। उधर विश्वरूप ने सोचा, यदि मैंने इंद्र की पूजा संपन्न करा दी तो ये देवता और भी बलवान हो जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। विश्वरूप गए, हवन यज्ञ अपना पूजा पाठ प्रारंभ किया और जब देवताओं की आहुति की बारी आई तो विश्वरूप देवताओं की आहुति डालते हैं तो जोर से कहते हैं ओम इंद्राय स्वाहा, और जब अपने पूर्वजों की आहुति डालते हैं तो बड़े धीरे स्वर में कहते हैं ओम बल से स्वाहा। निरंतर ये कार्य चलता रहा। इंद्र ने सोचा कि एक बार जोर से कहते हैं, एक बार धीरे से कहते हैं, आखिर बात क्या है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तुरंत विश्वरूप के पास आए और कहे कि आप एक बार जोर से और एक बार धीरे से क्यों बोल रहे हैं? आप हमारे गुरु आए हम लोगों की पूजा कराने हैं या राक्षसों के? इतने में ही इंद्र को क्रोध आ गया और तुरंत वज्र से विश्वरूप के ऊपर प्रहार कर दिया। महाराज वज्र से प्रहार किया कि विश्वरूप का गोविंदाय नमो नमः हो गया, सर धड़ से अलग हो गया। महाराज जैसे सूर्यदेव को पता चला कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार दिया, उन्होंने संकल्प कर लिया कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को नष्ट कर देगा। महाराज पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया। अब सूर्यदेव तो पुत्र ऐसा चाहते थे कि जो इंद्र को मारे, लेकिन उस यज्ञ में उस मंत्र का एक अक्षर, वो मंत्र गलत हो जाने के कारण ऐसा पुत्र हुआ जो इंद्र के हाथों मरेगा। महाराज यज्ञ प्रारंभ हुआ, उससे एक वृतासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। वृतासुर ने पूछा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? सूर्य ने कहा कि जाओ और इंद्र को मार गिरा दो। महाराज जैसे ही इतनी बात वृतासुर ने सुनी, वृतासुर ने जाकर के तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। इंद्र निकल कर के आए, शंख बजाए और बाणों की वर्षा कर दी। उन बाणों को वृतासुर अपने पेट में निकल गया। जैसे ये देखा
सभी देवी देवता डर गए, भाग गए, नारायण के पास पहुंचे, बोले प्रभु अब आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं तुम चिंता मत करो, तुम जाओ दधीची के पास और उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ और फिर युद्ध करो, विजय तुम्हारी ही होगी। सभी देवता दधीची के पास गए। दधीची के गए, हड्डी लेकर के आए, उसका वज्र बनाया। उसी क्षण सभी देवता और असुर लड़ने लगे, भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम देवासुर संग्राम पड़ा। बहुत राक्षसों ने बहुत से देवताओं को मार गिराया, तो सभी देवता डर के भागने लगे, साथ में इंद्र भी भागने लगे। तुरंत वृत्तासुर ने इंद्र के ऊपर मुष्टिका का प्रहार कर दिया। महाराज इंद्र 28 हाथ दूर जाकर के गिरे और इंद्र का ऐरावत हाथी में मूर्छित हो गया। इंद्र पुनः उठे और उस वज्र से वृत्तासुर पर प्रहार किया। महाराज वृत्तासुर का गोविंदाय नमो नमः। फिर से सभी देवता इंद्रलोक में रहने लगे। ये वृत्तासुर जब मरा तो अंत में भगवान का नाम लेकर के मरा। जैसे इतनी बात राजा परीक्षित ने सुना, तुरंत प्रश्न कर दिया, गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, लेकिन मरने के समय इसने भगवान का नाम क्यों लिया? आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। भगवान शंकर और माता पार्वती का श्राप लगा तो ये राक्षस हो गया। आपको बताएं, इसने पूर्व में संतों की कृपा से, नारद जी की कृपा से बहुत भजन किया करता था, लेकिन पार्वती जी का श्राप लगने से ये राक्षस प्रजाति में चला गया और इसकी मृत्यु हो गई। अब महाराज माता अदिति को बहुत क्रोध आया। अदिति कश्यप जी की बहुत सेवा की। कश्यप जी प्रसन्न हो गए और बोले कि देवी वरदान मांगो। अदिति ने कहा कि स्वामी मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को मार सके। कश्यप जी ने सोचा ये कैसी माँ है कि एक पुत्र को तुम मांग रही और दूसरे पुत्र को ये मारना चाहती है। कश्यप जी की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति राक्षसों की माता है और अदिति देवताओं की माता है। कश्यप जी सोचने लगे कि ये कैसी माता है कि एक पुत्र को तो मांग रही है और दूसरे पुत्र को मारना चाहती है। ये कहाँ क्या न्याय है? कश्यप जी ने कहा कि देवी मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, उस व्रत को नियम पूर्वक करोगे तो तुम्हें एक पुत्र मिलेगा। आज कश्यप जी ने दिति को 55वां व्रत बताया है। यह व्रत 1 वर्ष में पूरा होता है। देवी इस व्रत के नियम बहुत हैं। नियम पूरा होने पर जो बालक जन्म लेगा वही बालक इंद्र को मारेगा। दीदी तुम्हें इस व्रत को पूरा करने के लिए तुम्हें भूमि पर शयन करना पड़ेगा। रात्रि में सोने से पहले स्नान करना पड़ेगा। दिति ने कहा स्वामी मैं 1 वर्ष तक नियमों का पालन कर लूंगी, सारे नियम कर लूंगी। दिति ने 55वां व्रत प्रारंभ किया। ये बात इंद्र को पता चली। इंद्र भेष बदल करके जाकर के दिति की सेवा करने लगा। और एक दिन क्या हुआ कि रात्रि में दिति ने स्नान करना भूल गई और जैसे स्नान करना भूल गई, इंद्र ने देखा कि अब तो मौका मिल गया है। तुरंत अंगूठे के समान अपना रूप बनाया और सीधे दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। अब जैसे दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए तो वहां पर एक बालक जन्म लिया। महाराज अब उसको इसने वज्र से प्रहार किया। महाराज वो मरा नहीं, 1 से 2 हो गए। ऐसे इंद्र ने 7 बार वार किया तो आज एक एक करके 49 बालक हो गए। 49 बालकों ने कहा भैया आप मुझे क्यों मार रहे हैं, ऐसा मैंने क्या कर दिया। जैसे इतनी बात इंद्र ने सुनी
इंद्र उन 49 बालकों को लेकर के बाहर आए। ये 49 बालक मरुदगण कहलाए। इंद्र ने आकर के माँ अदिति के पास उन 49 बालकों को रखा, प्रणाम किया और क्षमा की सारी बात बताई। जैसे इंद्र की बात माँ अदिति ने सुना, प्रसन्न हो गई और कहा, इंद्र मैं तो तुम्हें मारने के लिए एक बालक चाहती थी, तुमने तो मुझे 49 बालक दे दिया। और तुरंत माँ अदिति ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इसी के साथ षष्ठम स्कंद गोविंद के चरणों में समर्पित करते हुए सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं कि समा प्रिय सुहृद्भ्याम भूतानां भगवान् स्वयं इंद्र स्यार्थे कथं दैत्या नवधीभितमो यथा। भाई मेरे, आपको मैंने पहले हिरण्याक्ष का वध श्रवण कराया, अब मैं वाराह भगवान ने किया था, अब मैं आपको हिरण्याकश्यप का चरित्र श्रवण कराने जा रहा हूँ। आपको बताएं, जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई तब हिरण्याक्ष की माँ बहुत दुखी हुई। तब हिरण्याकश्यप ने माँ को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया कि माँ, आपका बेटा मरा है, वो तो अजर है, आत्मा तो अजर अमर है, नष्ट तो शरीर हुआ है। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव कि राक्षस तो ज्ञानी बहुत होते थे, फिर ये ऐसा करते थे क्यों थे? आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा राक्षस ज्ञानी तो अधिक होते थे, लेकिन उसको बस उनके जुबान पर ही रहता था, वो उसको उतार नहीं पाते थे अपने जीवन में। और देवता ज्ञानी के साथ साथ उसके सही उपयोग भी करते हैं। आज हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि मैं जा रहा हूं, 100 वर्षों तक तपस्या करूंगा और 100 वर्षों बाद मैं इंद्र को मारने के लिए तपस्या करने जा रहा हूं। 100 वर्ष बाद मैं लौट करके आऊंगा। आज हिरण्याकश्यप मंदराचल पर्वत पर चल गए। शौते पे मंद्र द्रोण्याम तपा परम दारुणम ऊर्ध्वाहं भो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रुतावली। हिरण्याकश्यप ने दोनों हाथ को जोड़ा, एक पैर को रखा और एक पैर पे खड़े होकर के अपनी तपस्या प्रारंभ की। दृष्टि को आकाश की तरफ किया और ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए ओम उच्चारण करने लगा, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जैसे हिरण्याकश्यप की तपस्या प्रारंभ हुई, सभी देवी देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता दौड़े दौड़े अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। और कहा, गुरुदेव यदि हिरण्याकश्यप की तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कुछ उपाय कीजिए। बृहस्पति कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूं। आज बृहस्पति जी ने अपना भेष बदला और एक तोते का भेष बना करके हिरण्याकश्यप जहां पर तपस्या कर रहा है वहीं पर जाकर के एक वृक्ष के डाल पर बैठ गया। और जैसे हिरण्याकश्यप कहता है, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, वो तोता बोलता है, ओम नारायणाय नमः। महाराज जैसे नारायण का नाम सुना, हिरण्याकश्यप की आंखें खुली, देखा एक तोता बैठा है। एक ढेला उठाया, रोड़ा उठाया और तोते को भगाया, फिर आकर के अपनी तपस्या करने लगा। फिर हिरण्याकश्यप कहता है, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तब तक फिर तोता आकर के उसी डाल पर बैठ गया और फिर बोलता है, ओम नारायणाय नमः। फिर हिरण्याकश्यप जाता है, उस तोते को भगा के आता है। महाराज निरंतर ये कार्य कुछ देर तक चलता रहा। हिरण्याकश्यप ने सोचा, लगता है मैं बिना मुहूर्त के ही तपस्या करने के लिए आ गया, चलो चलते हैं घर को वापस लौट आया। और कयाधु ने पूछा, स्वामी आप तो 100 वर्षों के लिए तपस्या करने के लिए आप गए थे, लेकिन आप तो बहुत जल्द वापस घर लौट आए, क्या हुआ? हिरण्याकश्यप कुछ नहीं बोले, मौन बैठे। कयाधु ने पुनः फिर पूछा, फिर कोई उत्तर नहीं मिला। ऐसे कई बार जब कयाधु ने पूछा, स्वामी क्या हुआ, कुछ तो बताओ।
हिरण्यकश्यप कहता है कि जहां मैं तपस्या करने गया था वहां पर एक तोता आकर के मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। साधु ने कहा, स्वामी क्या नाम ले रहा था और कैसे ले रहा था? बोले नारायण नारायण ले रहा था। साधु ने पूछा कि वो गा करके ले रहा था या फिर ऐसे? हिरण्यकश्यप कहता है कि गा के ले रहा था, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण। सभी लोग भाव से गाएं, महाराज जैसे हिरण्यकश्यप और कयाधु ने मिलकर के इस संकीर्तन को किया और उसके बाद में रात्रि को विश्राम किया। महाराज उसी रात्रि में कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी प्रवेश कर गए। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने तपस्या करने के लिए जंगल गए। वहां पर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, उठो पुत्र आंखें खोलो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम तपस्वितो काश्यप वरदो हमनुप्राप्तो भ्रियतामीप्सितो वरः। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के कहने पर आंखें खोली और उठ के खड़ा हुआ। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु हमें युद्ध में कोई हरा ना सके, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर, आकाश में ना मरूं ना पृथ्वी पर, ना दिन में मरूं ना रात में, और मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, ना मैं निर्जीव से मरूं ना मैं सजीव से मरूं। प्रभु के सृष्टि में जितने भी जीव आते हैं मैं उन सब से किसी से ना मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से। आज हिरण्यकश्यप ने जितने भी वरदान मांगे हैं ब्रह्मा जी ने सभी वरदान दे दिए। अब हिरण्यकश्यप सभी वरदान पाकर के प्रफुल्लित हो गया। महाराज अपने राज को वापस आया। अभिमान में फूल गया कि अब तो मुझे कोई हरा भी नहीं पाएगा, कोई मार नहीं पाएगा। बहुत अत्याचार करने लगा। सभी देवी देवता भयभीत हुए। सभी भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ ही समय में मैं अवतार लूंगा और इसका नाश करूंगा। आज कुछ समय व्यतीत हुआ। हिरण्यकश्यप के घर में 4 पुत्र हुए, लाद, अनलाद, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के भक्त थे। भगवान का गुणगान करते थे, एकांत में जाकर के बैठते और भगवान का गुणगान करते थे कि आसेना पर्यटन शशनन सयाना प्रवे ब्रुवन आनानुसंदत्तेतानि गोविंद परिरंभितः। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा अपने पुत्र से कि तुम बड़े हो रहे हो, गुरुकुल जाओ और वहां कुछ शिक्षा ग्रहण करो। हिरण्यकश्यप ने अपने गुरुकुल के गुरु चंडामर्क को बुलाया और कहा कि ले जाओ, इसको कुछ शिक्षा दो। चंडामर्क प्रहलाद को गुरुकुल ले गए, वहां पर शिक्षा दिया। कुछ समय बीता, प्रहलाद को घर पर लेकर गया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, गोद में ले लिया।
कहा पुत्र सुनाओ क्या सीखा है। प्रहलाद कहते हैं पिताजी हमने तो बस एक ही बात सीखी है, मनुष्य की मैं और मेरे को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना, सदा समुद्विग्नधियाम सद्ग्रहात्, सदा समुद्विग्नधियाम सद्गृहात्, हे त्वात्मपातं गृह मन्धकूपो, हे त्वात्मपातं गृह मन्धकूपो, वनं गतो यदि हरिमाश्रयेत्, वनं गतो यदि हरिमाश्रयेत्, वनं गतो यदि, वनं गतो यदि, वनं गतो यदि हरिमाश्रयेत्। जैसे इतनी बार कश्यप ने सुना, महाराज प्रहलाद को गोद से फेंक दिया और शंडामर को फटकार लगाई, अरे तुमने क्या सिखाया मेरे बालक को, ले जाओ इसे और अच्छी शिक्षा दो। महाराज शंडामर ने प्रहलाद को फिर से गुरुकुल में लेकर के आए और प्रहलाद से कहा बेटा तुमने ये भगवान का नाम कहाँ से सीखा और इस नाम को लेना छोड़ दो। प्रहलाद ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरी बार पर ये स्वतः नाम आ जाता है। कुछ समय फिर व्यतीत हुआ, 8 महीने बीते, प्रहलाद पुनः घर पर आए। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा तुमने क्या सीखा। प्रहलाद कहते हैं पिताजी मैंने 1-2 विद्याएं नहीं सीखी, मैंने 9 विद्याएं सीखी। हिरण्यकश्यप कहता है बेटा आपने 9 विद्याएं कौन कौन सी सीखी बताइए ना। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हृदय हरस न दीना, नमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं निवेदनम्। आज प्रहलाद जी ने अपने पिता कश्यप जी हिरण्यकश्यप को 9 प्रकार की भक्ति को बताया। जैसे इतनी बात सुनी हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आ गए, प्रहलाद को उठा के फेंक दिया और कहने लगे अरे बदिको इसे ले जाओ मार डालो, ये तो मेरे घर में मेरा ही काल जन्म ले लिया है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। महाराज बदिको प्रहलाद को लेकर के चल दिए। प्रहलाद बदिको से कहते हैं अरे बदिको अब तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी रक्षा तो भगवान करते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बदिको को गुस्सा आया, बदिको ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से छोड़ दिया। महाराज निज गोविंद ने प्रहलाद की रक्षा की। कहते हैं प्रहलाद तुम चिंता मत करो, ये तो ये तुम्हारे परीक्षा की पहली सीढ़ी है, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तब तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
मतवाले हाथी से कुचलवाया, विषैले सर्प से डसवाया प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद नहीं गया। बधिकों ने प्रहलाद को घर पर वापस लाया। हिरण्यकश्यप ने जादू से कहा कि प्रहलाद को विष पिला दो। माँ तो माँ होती है, माँ रोती हुई अपने बच्चे को गिलास में दूध में विष मिला करके प्रहलाद को दिया। प्रहलाद ने जैसे उस गिलास को पकड़ा, महाराज दूध पूरा नीला पड़ गया। जहर के कारण वो नीला हो गया। प्रहलाद ने सोचा कि ये तो मेरे गोविंद हैं, मेरे गोविंद तो नील वर्ण के हैं। भगवान ने तुरंत शंकर जी को आदेश दिया कि जाओ उस विष का पान कर लो। आज प्रहलाद ने उस विष को पान कर लिया। प्रातः काल हुई, हिरण्यकश्यप सोचा अब तो प्रहलाद मर गया होगा विष पी करके। हिरण्यकश्यप जाकर के देखता तो प्रहलाद जी ताली बजा करके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप बड़ा चिंतित हो गया, आकर के बैठ गया, बड़ा चिंतित है। इतनी में हिरण्यकश्यप की बहन हुंडा आ गई। हुंडा ने पूछा, भैया आप इतना चिंतित क्यों हैं, क्या हुआ है? हिरण्यकश्यप ने सारी बात बताई। हुंडा ने कहा, भैया तुम चिंता मत करो, प्रहलाद को तो मैं मार दूंगी, बस एक बहुत बड़ी चिता बना दो लकड़ियों का, और मैं उसमें प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी, आप आग लगा देना। क्योंकि मुझे आग नहीं लगेगी, ब्रह्मा जी से मुझे एक वस्त्र मिला है जिसमें आग नहीं लगेगी, उसको ओढ़ के मैं प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी, और जैसे आग लगेगी प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन तू तो बड़ी अच्छी है, बड़ा उत्तम विचार दिया है। हिरण्यकश्यप ने तुरंत आदेश दिया, महाराज लकड़ियों की बहुत बड़ी चिता बन गई। हुंडा ने उस वस्त्र को धारण किया, प्रहलाद को गोदी में ले जाकर के उस चिता पर बैठ गई। अब हिरण्यकश्यप ने उस चिता में आग लगाई, और जैसे आग लगाई महाराज चिता जलने लगी। गोविंद ने पवन देव को तुरंत इशारा किया, पवन देव चारों दिशाओं से इतना तेज चलो कि जो हुंडा के शरीर पर वस्त्र धारण वस्त्र पहनी हुई है वो वस्त्र उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ जाए। पवन देव ने जैसे गोविंद का इशारा पाया, महाराज अपने फुल वेग से चले चारों दिशाओं में, और जो हुंडा ने वस्त्र को पहन करके रखा था उस वस्त्र को उड़कर वो प्रहलाद के ऊपर आ गया। हुंडा जलकर उसमें राख हो गई। कुछ समय व्यतीत हुआ, हिरण्यकश्यप ने सोचा अब तो जलकर प्रहलाद राख हो गया होगा। हिरण्यकश्यप चिता के पास जाते हैं तो प्रहलाद जी बैठ करके उस चिता के राख को उंगलियों से ऐसे घुमा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद तो उस राख में उंगलियां घुमा रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे बेटा प्रहलाद तुमने अपने बुआ को भी मार दिया, तुम्हारी बुआ? प्रहलाद ने कहा, नहीं पिताजी, बुआ को मैं इसी में खोज रहा हूं, इसी में कहीं गायब हो गई है। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मारने का काम हमारा नहीं, हमारा तो काम है प्रभु का चिंतन करना, मारने का तो काम आपका है, आप ही इधर उधर सबको मार रहे हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को फिर से गुरुकुल में डलवा दिया। आज गुरुकुल में प्रहलाद गए, बच्चों को एकत्रित किया, क्योंकि संडा अमर कहीं दूसरे जगह चले गए थे, कोई था नहीं गुरुकुल में। प्रहलाद ने सभी बच्चों को एकत्रित किया कि बच्चों चलो एक खेल खेलते हैं। प्रहलाद ले जाकर के सभी बच्चों को बैठाया और कहते हैं चलो हम लोग भगवान का भजन करते हैं, उससे सब कुछ होगा, बाकी यहाँ रहने से, यहाँ की शिक्षा से कुछ नहीं होने वाला, भगवान का भजन करते। सभी बच्चों को बैठाया और जोर से कीर्तन प्रारंभ किया।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो आओ से गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है यमुना पुलिन बिहारी नंदलाल मेरो है यमुना पुलिन बिहारी आओ से नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल आओ मेरो से है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है जय जय गोपाल मेरो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय आज जैसे प्रहलाद ने गुरुकुल में कीर्तन करना प्रारंभ किया, महाराज कीर्तन की आवाज अंडा मर के कानों में गई, दौड़े दौड़े गुरुकुल में आए। गुस्से में आकर क्रोध में आकर के प्रहलाद को पकड़ लगे हिरण्यकश्यप के पास। क्या महाराज, ये आपका बेटा कभी नहीं सुधरेगा, ये तो खुद तो बिगड़ा ही और बच्चों को बैठा के बिगाड़ रहा है। जैसे इतनी बात हिरण्यकश्यप ने सुना, बड़ा क्रोध आया, उसने प्रहलाद को पकड़ लिया और कहते हैं हिरण्यकश्यप, प्रहलाद अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कहाँ है तुम्हारे भगवान, बुलाओ उनको और तुम्हारी रक्षा करें। प्रहलाद ने कहा, पिताजी जो तुम्हारी और हम सब की रक्षा करते हैं वही मेरी रक्षा करेंगे, और वो केवल एक ही है, नारायण। हिरण्यकश्यप ने कहा कि वो परमात्मा यहाँ पर है। प्रहलाद कहते हैं, नारायण तो हमेशा हर जगह है और यहाँ पर भी है।
बस तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। यस्तोया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर वासो यदि सर्व तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद कहते हैं कि इस स्तंभ में भी है नारायण, बस तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। जैसे इतनी बात प्रहलाद ने कहा, हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, अपने गधे को उठाया और ले जाकर के उस खंबे पे जैसे प्रहार किया, महाराज खंबा फटा और उसमें शेर की गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान निकले। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, महाराज हिरण्याकश्यप और नरसिंह भगवान के बीच में खेल होने लगा। जैसे भगवान आज ऐसे हिरण्याकश्यप के साथ खेल रहे हैं जैसे चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा हो। भगवान हिरण्याकश्यप को पकड़ते हैं और बार बार छोड़ देते हैं। आज हिरण्याकश्यप को भगवान ने अपनी गोदी में उठाया और ले जाकर के द्वार के चौखट पर बैठ गए, अपने पैरों पर हिरण्याकश्यप को रखा और कहते हैं, देख हिरण्याकश्यप, तूने जितने भी ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था वो सारे वरदान अपनी अपनी याद कर ले। आज हिरण्याकश्यप अपने सभी वरदानों को याद कर रहा है। भगवान एक एक करके उसके वरदान को याद दिलाते हैं। कहते हैं, तूने कहा था कि 12 महीने में ना मरूं, तो ये जो 1 महीना मलमास का है, पुरुषोत्तम मास, इसको मैंने केवल तुम्हारे लिए बनाया था। देख लो, ना दिन है ना रात है, शाम का समय है, गोधूला का समय है, ना अस्त्र से मार रहा हूं ना शस्त्र से मार रहा हूं। भगवान ने आज हिरण्याकश्यप को उसके सारे वरदान याद दिलाते हैं और उसके बाद में भगवान ने अपने नाखून को बढ़ाना प्रारंभ किया। महाराज आज हिरण्याकश्यप के अतड़ियों को फाड़कर और माला गले में पहन लिया। भगवान नरसिंह के क्रोध से आंखें लाल हो गई। अब महाराज सभी देवी देवता डर गए। सभी ने भगवान को मनाया, फिर भी भगवान का क्रोध शांति हुई नहीं हुआ। सभी देवी देवता प्रहलाद के पास आए, बोले, बेटा तुम जाओ और भगवान को मनाओ, क्रोध शांत करो भगवान का। आज प्रहलाद जैसे ही भगवान नरसिंह के पास गए, भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और जैसे महाराज भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठाया, प्रहलाद ने भगवान के मुख में उंगली डाल दी। भगवान ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं आपके मुख के दांत को गिन रहा हूं। जैसे इतनी बात कही, प्रहलाद ने भगवान को हंसी आ गया। सभी देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। आज भगवान बहुत ही स्नेह कर रहे हैं प्रहलाद से और कहते हैं, प्रहलाद मांगो, जो मांगना हो मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रहलाद ने कहा, प्रभु पिताजी ने जीवन भर पाप किया है, उनको मुक्ति दे। भगवान हंसे और कहते हैं, प्रहलाद जिस कुल में तुम्हारे जैसा बेटा जन्म ले लेता है, उसकी 21 पीढ़ियां पहले की और 21 पीढ़ियां बाद की कर जाते हैं। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आपके हाथों में मेरे पिताजी का देहांत हुआ है, क्या फिर भी मुझे इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा? भगवान ने कहा, अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर का कहीं लोप न हो जाए। आज प्रहलाद जी अपने पिता का अंत्येष्टि किया और उसके बाद भगवान बद्रीनाथ गए, वहां पर जाकर के अपने क्रोध को शांत किया है और इधर प्रहलाद जी राज करने लगे और अंत समय भगवान के परम धाम को गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले हो, 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 दाता मेरा ये विचार कभी
झुकाता रहूं। दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले हो। दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले हो। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले हो। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बांके बिहारी लाल की जय हो। अपना चाहे वो बेगाना, अपना चाहे वो बेगाना, रूठा रहे चाहे सारा जमाना। रूठा रहे चाहे सारा जमाना, चाहे सारा संसार भले ही बदले। चाहे तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले हो। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना छूटे। और सत्संग तेरा गाता रहूं मैं। 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 चरणों में नेह लगाता रहूं मैं। चरणों में नेह लगाता रहूं। मन से मन का ये तार कभी ना बदले। मन से मन का ये तार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार। दाता तेरा मेरा प्यार। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से प्रहलाद राज करने लगे और राज करते वक्त उन्होंने अपनी प्रजा को 6 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया है और उसके बाद में मनुष्यों के कार्यों को बताया, मनुष्य के कर्मों को बताया है और उसके बाद में स्त्रियों के धर्म को बताया और उसके बाद में सन्यासियों का वर्णन आता है, ब्रह्मचर्य का वर्णन आता है और अंत में गृहस्थ आश्रम का वर्णन आता है और उसके बाद में क्रिया द्वैत, भाव द्वैत, द्रव्य द्वैत का वर्णन श्री सुखदेव जी आचार्य महाराज राजा परीक्षित से करते हैं। इसी के साथ अब हम सप्तम स्कंद गोविंद के चरणों में समर्पित करते हुए अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन व्यक्तेन भञ्जित
मागृदाकाश विद्वनम। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, ये गज और ग्राह कौन है? कृपा करके इसे मुझे विस्तार से बताइए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आशीत गिरिवरो राजस त्रिकोट विस्तृता क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजनायुतमुद्धृतः। आचार्य श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, बहुत बड़ा पर्वत था, जहां पर एक गजेंद्र रहता था। वो हाथियों का राजा था गजेंद्र। एक दिन वो अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ सरोवर में स्नान करने गया। तो सर्वप्रथम सरोवर में जो गया तो सर्वप्रथम गजेंद्र सरोवर में अंदर गया और सरोवर के अंदर जाकर के अपने सूंड में उस सरोवर के जल को भर करके अपने परिवार के ऊपर डाल रहा है। अपने पत्नी पे डालता, अपने बच्चों पे डालता, क्रीड़ा कर रहा है आज सरोवर में। और जैसे क्रीड़ा कर ही रहा था, इतनी देर में ना जाने कहां से ग्रह आ गए और गजेंद्र को पैर को पकड़ लिया और अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने पूरी जोर लगाई और उस ग्राह को बाहर ले आया, लेकिन पुनः ग्राह ने जोर लगाया और गजेंद्र को अंदर लेकर चला गया। गजेंद्र को अंदर जाते देख उसकी पत्नी और बच्चों ने सूंड से सूंड लगाया और गजेंद्र को बाहर निकालना चाहा, पर बाहर नहीं निकल सके। बहुत समय हो गया, 1000 वर्ष बीत गए, गजेंद्र बाहर नहीं आए। उसके पत्नी और बच्चे उसका साथ छोड़ करके चले आए, आस तोड़ दिया, चले आए। अब गजेंद्र सभी देवी देवताओं को पुकारता, कभी गणेश जी को याद करता है, कभी कार्तिकेय जी को पुकारते हैं, कभी माता दुर्गा जी को पुकारते हैं, कभी शंकर जी को पुकारते हैं, कभी महाराज गजेंद्र बार बार मिनट मिनट पर देवताओं को पुकार रहा है, लेकिन कोई आ नहीं रहे हैं। कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में कई देवताओं की उपासना की, उसका काम इतनी आसानी से पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि जीवन में कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको जीवन में हमें एक ही रखना चाहिए। जैसे गुरु, दूसरा माला हुआ और तीसरा मंत्र है, चौथा आसन और 5वां इष्ट है। ये हमें 5 चीज जीवन में एक ही रखनी चाहिए। गजेंद्र सभी को पुकारता है, सभी देवता आते ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। गजेंद्र सोचता है कि अब तो कोई देवी देवता आ ही नहीं रहे हैं। तब गजेंद्र ने सोचा कि जिसकी कृपा से पूरी सृष्टि चल रही है उसको याद करूं। आज गजेंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है कि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। जैसे गज ने भगवान नारायण की स्तुति की, नारायण दौड़ पड़े और नारायण के हाथों में कमल का पुष्प था, महाराज वो गिरा और उसी सरोवर में गिरा। जैसे गजेंद्र ने देखा नारायण मेरे तरफ दौड़े आ रहे हैं, गजेंद्र ने उस पुष्प को उठाया और भगवान का स्वागत करने लगा। भगवान जैसे पहुंचे, अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और जाकर के ग्राह का उद्धार किया। भगवान पहले भक्त के भक्तों का उद्धार करते हैं। भगवान जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 1000 वर्ष से मेरे भक्त का चरणोदक ग्राह ले रहा था, पहले उसका उद्धार किया। इसलिए भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया। ये ग्राह कौन है? गज और ग्राह कौन है? कहते हैं कि ये हुहू नाम का गंधर्व है और ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम नाम के राजा थे। अगस्त मुनि ने इन्हें श्राप दे दिया गज ने, क्योंकि इन्हें अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। अगस्त मुनि को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि जाओ गज के तरह खड़ा है, जा गज हो जाओ। एक बार देवल मुनि
नदी में स्नान करने गए। नदी में स्नान कर रहे थे, जैसे डुबकी लगाई, कुहू नाम का गंधर्व उस नदी में गया, डुबकी लगाई और नीचे से जाकर के देवल ऋषि के पैर को खींचने लगा। देवल ऋषि डर गए। कुछ समय पश्चात जब ये कुहू नाम का गंधर्व निकला तो देवल ऋषि ने जब देखा कि ये है, उनको क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, जा ग्राह हो जा। इस प्रकार आज भगवान ने गजेंद्र और ग्राह का उद्धार किया। इसके बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध कैसे हुआ? ये समुद्र मंथन कैसे हुआ? ये समुद्र मंथन कैसे हुआ? तो आचार्य से सुखदेव जी कहने लगे कि एक बार इंद्र ऐरावत हाथी पर अपने बगीचे में भ्रमण कर रहा था और उसी समय वहां पर उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में देवर दुर्वासा ऋषि जी वहां से निकल रहे थे। उर्वशी ने दुर्वासा जी को देखा तो उसने अपने गले की माला उतार करके दुर्वासा जी के चरणों में समर्पित की। कही, स्वामी मेरे पास यहाँ पर बस यही है, इसी भेंट को आप स्वीकार कीजिए। कुछ दूर आगे बढ़े तो इंद्र मिले। इंद्र ऐरावत हाथी से उतर करके आए, ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने अपनी माला को उतारी, इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र अपने हाथी की तरफ गया और जैसे हाथी पर चढ़ने लगा, अपने गले से माला उतारी और हाथी को पहना दिया। हाथी तो अपनी मस्ती में थी, उसने सूंड में माला फंसाई